नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पेंशन धारकों के लिए अपडेट क्या निकलकर सामने आई है। अगर पेंशन आपको प्रदान नहीं किया हुआ है तो आपको पेंशन कैसे मिलेगा, और हाँ, जिनको पेंशन मिल गया है तो उनको कितना पेंशन मिला है, कैसे मिला हुआ है, चलिए जानते हैं इसके बारे में संपूर्णतः जानकारी। तो अपडेट बिहार की है और पेंशन को लेकर यह अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसकी जानकारियाँ हम आपको अपडेट करा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जो लोग पेंशन नहीं उठाए हुए हैं, अगर उनमें कोई त्रुटियां रहेगी तो जाकर संशोधन भी करवा सकते हैं। संशोधन करवा लेंगे तो पैसा तुरंत इनके खाते में आ जाएगा। तो पैसा कैसे अटक जाता है यह भी जानकारियाँ आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में पेंशन बढ़ाई भी गई है, तो कितना बढ़ाई गई है यह भी जानकारी आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बिहार पेंशन धारकों की मौज होने वाली है 10 अगस्त 2026 को। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। तो यह यानी इनकी मौज होने वाली है। अब इस तारीख को सम्राट चौधरी जी के द्वारा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना का सीधे पैसा जो है डायरेक्ट लाभार्थियों के खातों में रिलीज किया जाएगा। तो यह अपडेट निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों, इसी के बारे में जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल 10 अगस्त 2026 से बीत चुका है और पैसा सभी के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर भी किया जा चुका है। पेंशन योजना का लाभ दे दिया गया है। बाकी जो लोग बच गए हैं उनके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग संशोधन उसी तरह करा लीजिए ताकि आपको भी पैसा दिया जाएगा। तो पैसा आपके खाते में कितना भेजा गया है, कैसे भेजा गया है, सारी जानकारियाँ यह भी जान लीजिए। तो क्योंकि बिहार समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई हुई है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में पूरी अपडेट। तो कुल कितनी राशि आपके खाते में भेजी जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट सबको समान नहीं दिया जाएगा, किसी को कम दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा दिया जाएगा। तो कुछ लोग कम पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कम पैसा मिलेगा तो क्या क्या यानी रुकावटें आती हैं यह भी आप चेक करा लीजिए, संशोधन करा लीजिए ताकि आपको भी सही पैसा मिल सके। तो आप चाहते हैं कि 10 तारीख तक आपको पैसा मिल जाए किसी रुकावट के बिना। तो हाँ, सीएम नीतीश जी यानी पेंशन योजना का अनाउंस किया था बिहार में, यानी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो पेंशन बढ़ाई हुई थी बिहार में 1100 रुपये बढ़ाई हुई थी, और वह पैसा यानी टाइमिंग फिक्स नहीं थी। अभी क्या है, सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा पैसा फिक्स कर दिया गया, डेट भी फिक्स कर दिया गया। अब पेंशन जो है प्रति महीना की 10 तारीख तक आपको अपडेट करा दिए जाएंगे, यानी दे दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। तो यह पैसा आ जाएगा बिना किसी रुकावट के। अगर रुकावट भी होती है तो उसका संशोधन आपको करवाना पड़ेगा। तो क्या संशोधन करवाना पड़ेगा इसी वीडियो में बताएंगे, वह भी जानकारी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिल जाए, ताकि आप संशोधन करा दें और पेंशन योजना का लाभ आप भी उठाते रहें। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर अंत तक देखिएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कौन कौन से लोग हैं जिनको यानी 10 तारीख तक पैसा प्राप्त करना है, चलिए जानते हैं। तो हाँ, लाभार्थियों के खातों में, जिनके खातों में 10 तारीख का पैसा नहीं आएगा, उनके बारे में भी अपडेट हम आपको बताएंगे। कुछ कड़े नियम भी लागू किए गए हैं जो कि सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं। अगर आपके खाते में छोटी सी भी गलती पाई गई तो आपका पैसा बीच में ही अटक जाएगा, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा पेंशन योजना का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको यह सारी अपडेट बताने वाले हैं। तो क्योंकि पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, किसको पेंशन मिलेगा, किसका कटेगा, कौन से 4 बेहद जरूरी अपडेट हैं। तो अपडेट आपको तुरंत अपने बैंक खाते में जाकर तत्काल संशोधन करवाना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी तभी आपको मिलेगी। दोस्तों, पहले ये बता दें कि 10 अगस्त 2026 से ही पैसा मिलना रिलीज हो चुका है। लाभार्थियों के खातों में कुल कितनी रकम भेजी जा रही है। तो दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना जो चलाई गई है सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत, योजना के तहत पहले सरकार जो है इन सभी लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति मासिक दर पर यानी यह पेंशन दे रही थी, यानी पेंशन के हिसाब से दे रही थी, पेंशन मिल रहा था।
लेकिन बाद में सीएम नीतीश जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जीतने के खड़े हुए तो उस समय अनाउंस किए कि पेंशन धारकों का जो सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करता है उनको पेंशन अब 400 रुपये नहीं, सीधे बढ़ोतरी के साथ 1100 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलेगा। तो यह पैसा यानी अनाउंस कर दिया और यह पैसा जो है अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं बिहार के सीएम। तो ऐसी अवस्थाओं में इनके द्वारा तय कर दिया गया कि 10 तारीख तक पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। अनाउंस जो है सीएम नीतीश जी के द्वारा किया गया और भुगतान जो है यानी देने का जो प्रक्रिया है यह सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार में यानी पहले सीएम नीतीश की सरकार बनी, उसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार बनी, जो कि आपको पता ही होगा। तो आपका जो है पेंशन योजना का जो लाभ है वह तारीख तय हो चुकी है। अभी इसी तारीख को आपको पैसा रिलीज किया जाएगा। यह तो गुड न्यूज हो गई। और महीने के लाभार्थियों के खातों में कुल कितनी राशि आएगी, कितना पैसा आएगा, यह भी जान लीजिए दोस्तों। तो लाभार्थियों को बराबर हर माह मिलने वाला जो पेंशन है उनको जुलाई का यानी जो पेंशन बाकी है नहीं आया है तो वह भी पैसा आपको दिया जाएगा। तो कैसे पैसा मिलेगा यह भी आप जान लीजिए। तो सिर्फ यानी 1100 रुपये आएगा, जो कि 2 माह का पैसा बाकी है जुलाई का और अगस्त का। तो जुलाई अगस्त का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो जुलाई अगस्त का जो पैसा आपको दिया जाएगा 2200 रुपये दिया जाएगा। और वहीं यदि 3 महीने का पेंशन आपका बाकी है तो ऐसे में 3300 रुपये आपका आएगा। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी जी बतलाए गए हैं कि हर महीने के 10 तारीख तक खाते में पैसा लाभार्थियों को भेजा जाएगा। बाकी जो यानी आगे का पैसा रुका हुआ है वह पैसा भी भुगतान किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा मिलना बंद हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में संशोधन किए हुए हैं। संशोधन करके जब वह उनका पैसा प्रदान किया गया 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को, तो उसमें यानी जो महीने का पेंशन बचा हुआ वह भी ट्रांसफ़र किया गया। तो यह पैसा जो लाभार्थियों के सीधे खाते में जाएगा। अगर आपको यह पैसा नहीं मिला है तो ऐसी अवस्था में आप लोग बैंक में जाकर एक काम करना होगा। उस काम को यदि पूरा करते हैं तो जो बचा हुआ पेंशन है, जैसे जुलाई का, मई जून जुलाई का यदि बचा हुआ पेंशन है वह भी भुगतान कर दिया जाएगा। सीधे पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा या भेज दिया जाएगा। तो पेंशन योजना जो है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से विभागीय अपडेट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के अंतर्गत इनको जो है लाभ दिया जा रहा है। तो योजना जो है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना और बिहार सरकार दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थी जो आवेदन करता है सीधे इनके खातों में डीबीटी के माध्यम से बड़ी राशि में सभी के खातों में यह पैसा 10 तारीख तक रिलीज करती रहेगी सरकार। तो पिछले कितने तकनीक के कारण यह रुकी हुई थी पेंशन और वह पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी समाज में हल्ला बोल भी हो गया था और सब लोग काफ़ी परेशान हुए। लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी इस नियम को लागू कर दिए, अपडेट को लागू कर दिए। अब जो है यह भुगतान किए जाएंगे प्रति महीना, जो कि 10 तारीख है आपका तय कर दिया गया है। आपका 10 तारीख तक पैसा भेजा जाएगा। अगर इस बीच भी कोई भी त्रुटियां हो जाती है तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाइए, जानकारियां लीजिए कि किस कारण आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है पेंशन योजना का। तो जैसे आप अपने अकाउंट में जो है NPCI नहीं करवाए होंगे, शायद अपना आधार लिंक नहीं करवाए होंगे, आप KYC नहीं करवाए होंगे और साथ अपना मोबाइल नंबर ऐड नहीं करवाए होंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में आपका पैसा अटकेगा। अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप लोग इसको जाकर संशोधन करवा लीजिए ताकि आपका पैसा मिल सके। तो एक ही मौके में खाते का पैसा आप तक पहुंचाया जाएगा। अधिकांश खाता जो है बड़ा होता है, अमाउंट क्रेडिट होने वाला जो पेंशन योजना के तहत पैसा होता है सभी के लिए यह निकल कर आता है या मिलता है। तो गुड न्यूज़ है सभी के लिए। अब अमाउंट जो है क्रेडिट होने वाला है और यह पैसा आपका यानी जो संशोधन आप करवा लेंगे तो पैसा डायरेक्ट आपको
तो हाँ, यह अमाउंट किन किन के खातों में आएगा साफ साफ आप समझ लीजिए। तो देखिए, पहला राउंड जो है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, यह जो है सभी बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 वर्ष है इससे अधिक है, उन्हीं को यह जो है पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत करवाया जाएगा, उन्हीं को यह पैसा का लाभ दिया जाएगा। तो फिजिकली यह वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा। और हाँ, सारा डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए। कुछ लाभार्थियों के खातों में 60 साल पेंशन योजना का यानी धड़ाधड़ जो पैसा है दिया जा रहा है, तो वह टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है। तो आप 60 साल ही हो गए हैं तो तुरंत आवेदन कंप्लीट करिए। आवेदन जब कंप्लीट कर देंगे तो 10 अगस्त तक 2026 तक आपको पेंशन योजना का पैसा दिया जाएगा। तो वृद्धा पेंशन योजना लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत आपको 1100 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पेंशन दिया जाएगा। तो सुरक्षा बिहार सभी महिला जिनका उम्र 18 से अधिक है, उनके पति मृत्यु हो जाता है या हो चुकी है, तो इसके अंतर्गत भी सूची में दर्ज करवाइए, नाम दस्तावेज फीस के लिए वेरिफिकेशन करवाइए, सत्यापन कंप्लीट करवाइए, उनको भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जैसे हमने आपको बताया विधवा पेंशन योजना, तो इस प्रकार से आपको पेंशन दिया जाएगा। अगर आप 18 साल की हैं या उससे अधिक भी हैं, आपके पति की मृत्यु हो गई, तो ऐसी अवस्था में आपको ये भी इसका लाभ दिया जाएगा, यानी 1100 रुपये पेंशन प्रति महीना उपलब्ध कराया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको भी कंप्लीट कराने होंगे। पेंशन योजना का पैसा आपका भी दिया जाएगा, जो कि आपका भी प्रति महीना यानी 10 तारीख को पैसा या आपके अकाउंट में रिलीज करेगी, सरकार भेजेगी। और वहीं दिव्यांग पेंशन योजना जो है सभी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र लगाना होगा, इनको भी मानकों के हिसाब से 10 तारीख तक पैसा इनके भी अकाउंट में भेजा जाएगा। इनको भी आवेदन करने का वही यानी अपडेट है, उसी प्रकार से यह भी आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, शर्त यही है, लाभार्थियों का डाटाबेस पोर्टल वेरिफिकेशन होना चाहिए, आधार सीटिंग का काम पूरा होना चाहिए और साथ ही पैसा खाते में आएगा और यह सभी चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो 10 अगस्त से अपडेट दे दिया गया कि लाभार्थियों के खातों में धड़ाधड़ पेंशन योजना का पैसा पहुंचेगा। हर महीने यह तय रहेगा कि 10 तारीख तक इनको पैसा इनके अकाउंट में रिलीज कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से लाभार्थी हैं जिनके खाते में 10 अगस्त का पैसा योजना का पैसा नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। तो यह आपका नाम लिस्ट में नहीं है। और देखिए, पहला राउंड जो है लोगों या सरकारी नौकरी करता हो तो उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी उनको सरकार पेंशन खुद देती है, तो ऐसी अवस्थाओं में इसका पेंशन योजना के अंतर्गत आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंतर्गत आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, आपको सरकार खुद पेंशन देती है, तो आप इस योजना से वंचित होंगे। यानी 3 प्रकार के लोग हैं जिनको पैसा नहीं दिया जाएगा, जो कि हमने आपको बताया। जिनका नाम सूची में दर्ज था लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान जिनकी मृत्यु हो या फर्जी पाया गया हो, तो ऐसी अवस्थाओं में उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो लाभार्थी जो होंगे, आधार कार्ड KYC अपडेट नहीं हुआ है, सिस्टम में ट्रांसलेस नहीं हुआ है, फाइल यानी घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी अवस्था में उनको भी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को यानी पैसा भुगतान करने में रोक लगा दिया गया है, इनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं आएगा इनके खाते में पैसा। बाकी सभी लोगों का पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 तारीख तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। पर्सनल खाते में, बचत खाते में आपका महत्वपूर्ण अपडेट करवाना होगा, KYC वगैरह करवाना होगा और आपके खाते में सीधे पैसा यानी DBT के माध्यम से डायरेक्ट भेजा जाएगा। 10 तारीख आप ध्यान में रखिए, 10 तारीख तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो यानी लाभार्थी होंगे उन्हीं को, और जो वंचित हो जाएंगे उनको पैसा पेंशन योजना का तो अपडेट बिहार की है। तो दोस्तों, यह धमाकेदार अपडेट शुरू की गई है सरकार की तरफ से, बिहार सम्राट जी की तरफ से। 10 अगस्त को बिना किसी रुकावट के सभी के खातों में आएगा पेंशन योजना का पैसा। आप अपने बैंक खाते में 4 महत्वपूर्ण तुरंत अपडेट कराने होंगे, जिसको आप कंप्लीट नहीं करवाए रहेंगे तो पैसा इसमें भी रुक सकता है। तो चेक करना होगा, देखना होगा कि पहले आप राइट यानी आधार सीटिंग है कि नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया।
और खाते में आधार लिंक है कि नहीं यह भी हमने आपको बताया, और NPCI भी होना चाहिए, मैपिंग डिबेटेड यानी टेनेबल सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी पैसा होता है मैपिंग डिबेटी के माध्यम से भेजा जाता है। तो अगर डिबेटी इनेबल होता है, सक्रिय होता है, तो यह पैसा जो है तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, तो तुरंत आपके अकाउंट में आकर पहुंच जाता है। तो बैंक अकाउंट के आधार सीड होना चाहिए, और साथ ही यदि आपका पर्सनल बचत खाते में आधार नंबर सीडीएस नहीं है तो सरकार का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में पैसा अटक जाएगा और पैसा आप तक नहीं पहुंचेगा। तो जल्द से जल्द जाकर तुरंत आप अपने डीबीटी, NPCI, आधार सीडिंग सभी अपडेट करवा लीजिए, देख लीजिए जानकारी। तो दूसरा है KYC समाज कल्याण के मुताबिक यह समय समय पर बायोमेट्रिक होती रहती है, तो तुरंत इसको KYC करवाते रहिए OTP के जरिए। तो अनिवार्य रूप से KYC अधूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका तुरंत पेंशन रुक जाएगा। बाकी जो है इसमें यदि NPCI वगैरह नहीं रहेगा तो भी चलेगा, फिलहाल आप लेकिन संशोधन करवा लीजिए तसल्ली के लिए। तो हाँ, आपको नज़दीकी अपने CSC जनसेवा केंद्र से जाकर यह सारी अपडेट निकलवा कर देख लेनी होगी, और बैंक में जाकर तुरंत आप जानकारियाँ करवाए कि तीसरा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्टिव बैंक आपका है कि नहीं है। अक्सर पुराने बैंक खाते जो है बंद भी हो जाते हैं, यह भी प्रक्रिया आपके में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं होगा मिलेगा। तो पिछले कई महीने से यानी महीनों से बंद डायरेमेंट पड़ा हुआ है, तो उसे क्रेडिट करवाइए, और जो है क्रेडिट करवाने के बाद मोबाइल नंबर ऐड करवाइए, बैंक खाते में आधार ऐड करवाइए ताकि आपका खाता फिर से चालू हो सके, मोबाइल नंबर लिंक करवाइए ताकि पैसा तुरंत आ सके, तो पैसा आ सके और तुरंत आपको मैसेज भी मिल सके। तो तुरंत बैंक MIS पर जाइए, मैसेज को चेक करिए, और मैसेज जब चेक हो जाएगा तो आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह सारी अपडेटें निकल कर सामने आई है, और मोबाइल का स्टेट भी निकलवाइए, चेक करवाइए कि आधार डीबीटी इनेबल है कि नहीं है। 10 अगस्त 2026 को यह पैसा भेजने की प्रक्रिया रिलीज की गई है सम्राट चौधरी जी के द्वारा। तो पैसा जो है अगर यह सारी कमियां नहीं होगी तो डायरेक्ट आपके खातों में आएगा। तो आपको जानकारी यह भी बता दें कि यह जो है अपडेट आपको कैसी लगी होगी, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपको यदि बिहार के निवासी हैं और ऐसी अवस्था में 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, ऐसे में दिव्यांग हैं, विधवा हैं, वृद्धा हैं, तो आप पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, आपको नहीं मिला है, तो कमेंट करके जानकारियाँ बताइएगा, तो उसकी जानकारी हम आपको अपडेट करा देंगे या बता देंगे। तो यह सारी अपडेटें निकलकर सामने आई है जिसके बारे में जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यह सारी अपडेटें निकल कर आई है बिहार पेंशन धारकों के लिए। तो बिहार पेंशन धारकों का जो पेंशन है रिलीज कर दिया गया है। नई अपडेट, नया शासनादेश निकल कर आया है अगस्त महीने में ही यह। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।